हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम विलयन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जिसमें आपका वास दाब में आपेक्षिक अवनमन और इसके बाद आपका क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का उन्नयन है जो रह गया था। और आज हम देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे बच्चों। तो एक अच्छा 12th का विलयन का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों। तो देखते हैं जिनमें यूपी बोर्ड में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं, देखते हैं कि जो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में जो बचा हुआ था वह क्या है। तो बच्चों देखिए क्या है असमान मूलर द्रव्यमान। ठीक है, असमान मूलर द्रव्यमान है आपका। असमान मूलर द्रव्यमान किसे कहते हैं बच्चों, ये देखेंगे। देखिए किसी विलय को, देखिए किसी विलय को विलायक में घोलने पर, किसमें घोलने पर, विलायक में घोलने पर उसका संगुणन, सगुणन या वियोजन हो जाता है। सगुणन मतलब टूट जाना या वियोजित, जिसके अणु क्या होते हैं, टूटकर दूर दूर हो जाते हैं, तेहन या वियोजित हो जाते हैं। तो उसका क्या होता है, अणु संख गुणधर्म की सहायता से, किसके सहायता से, अणु संख गुणधर्म की सहायता से परिकलित होकर मूलर द्रव्यमान, मूलर द्रव्यमान क्या है बच्चों, अणुभार, इसको कहते हैं अणुभार, उसके वास्तविक अणुभार से, ठीक है, उसके वास्तविक अणुभार से, ठीक है, भिन्न होता है। क्योंकि संगुणन होने पर अणुओं की संख्या कम हो जाती है। संगुणन होने पर बच्चों क्या होता है, अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि वियोजन होने पर बढ़ जाती है। बच्चों देखिए, सगुणन होने पर अणुओं की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, होती है जब पास पास आ जाते हैं। और वियोजित हो जाते हैं तो अणु क्या हो जाते हैं, दूर दूर, मतलब टूट जाते हैं। देखिए सगुणन का अर्थ होता है बच्चों जैसे सगुणन, ठीक है, इनके क्या होते हैं, ऐसे पास पास आ जाते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद वियोजित हो जाते हैं, तो वियोजित होने के जो अर्थ है, वियोजित होने पर वह क्या होते हैं, इस प्रकार से टूट जाते हैं, ते हैं और दूर दूर। ठीक है बच्चों, इस अवस्था में मूलर द्रव्यमान असामान्य होता है। क्या होता है, असमान। तो बच्चों क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, किसकी संख्या, कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो बच्चों आगे क्या है हमारा, आगे देखिए, आगे है आपका, आगे है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो बच्चों ये क्या है, आपका वाटर है, क्या है, वाटर, ठीक है, जो कौन सी स्थिति में है, साम्य में है, कौन सी, साम्य, जो आपका क्या है, वाटर है, जो आपका देखिए इसमें वाटर है, कैसा वाटर है अवाष्पशील, कैसा है, अवाष्पशील है, ठीक है बच्चों, अवाष्पशील। तो जो आपका देखेंगे, एक देखिए ये क्या हो गया आपका, देखिए समझिए, ये आपका क्या हुआ, वाष्प, ठीक है, वाष्प द्रव, ठीक है, वाष्प द्रव्य या दाब, वाष्प दाब, ठीक है बच्चों, सॉरी, वाष्प दाब, जो किस अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, ठीक है, ये भी साम्य अवस्था में। तो बच्चों इसमें क्या है, पानी है, अवाष्पशील विलय गैस है, ठीक है, अवाष्पशील विलय गैस है। जो बच्चों देखिए, जब पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल अवाष्पशील विलय के द्वारा घेर लेने के कारण विलयन का वाष्प दाब क्या होता है शुद्ध विलायक, कैसा विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, शुद्ध विलायक क्या होता है, शुद्ध विलायक, जिसकी अपेक्षा वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर देखिए P0 ग्रेटर देन PS, तो इसका वाष्प दाब बढ़ गया, इसका वाष्प दाब कम हो गया। तो बच्चों हम देखते हैं नीचे, जैसे देखिए है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलायक के पृष्ठ या सतह का कुछ क्षेत्रफल अवाष्पशील विलय के द्वारा, अवाष्पशील विलय के द्वारा घेर लेने के कारण विलयन का क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा कम हो जाता है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब P0 माइनस PS ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है। या आपेक्षिक आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है बच्चों, P0 माइनस PS बटे P0, यह उसका क्या है, फार्मूला है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है, देखिए जल का, ठीक है, एक सवाल है, जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए 100 ग्राम जल में कितना यूरिया विलय करना होगा। तो बच्चों हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम माना लिखेंगे। माना क्या लिखेंगे बच्चों, माना आपका, ठीक है, माना शुद्ध, ठीक है, शुद्ध जल का वाष्प, ठीक है, वाष्प दाब P0 बराबर कितना है, 100 ग्राम, कितना है, 100 है, ठीक है। और लिखेंगे आगे, विलयन का वाष्प दाब बराबर, वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25, क्योंकि 25% पूछा है तो हमारा कितना आ जाएगा, 75 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 75 ग्राम आ गया बच्चों। अब देखेंगे आगे क्या पूछा है विलायक, क्या पूछा है, विलायक विलायक का भार। तो बच्चों इसमें विलायक क्या है, हमारा विलायक H2O है। क्या है, H2O है। जो हम इसको मान लीजिए W कैपिटल A बराबर आपका कितना है, 100 ग्राम है। क्या है, 100 ग्राम है, ठीक है बच्चों। और विलायक आगे है, विलायक, ठीक है, विलायक का, या विलायक क्या है बच्चों, जल है। क्या है, जल है, का अणुभार। तो अणुभार क्या हो जाएगा विलायक का, अणुभार निकालेंगे तो अणुभार हो जाएगा बच्चों Ma बराबर कितना, तो H2O का कितना होता है आपका, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18 हो गया बच्चों। तो 18 हो गया आपका तो 18 क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल इनवर्स। क्या हो जाएगा, प्रति मोल इनवर्स हो जाएगा बच्चों। तो आगे देखिए, आगे आपका क्या है, आगे है आपका जैसे यूरिया है NH2 CONH2। तो बच्चों इसका अणुभार क्या होगा, इसका अणुभार निकाल लेंगे तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, देखिए इसका अणुभार हो जाएगा आपका जिसे हम स्मॉल एम बी से, तो आपका नाइट्रोजन कितना हो गया 14, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, कार्बन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 16, नाइट्रोजन कितना हो गया आपका 14 बच्चों, और आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 16। कुल मिलाकर कितने हो गए जोड़ने पर 60 ग्राम, कितने आ गए 60 ग्राम प्रति मोल आ गया बच्चों। क्या, प्रति मोल। आगे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राउल्ट के नियम से, किस नियम से, राउल्ट के, ठीक है, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से तो बच्चों क्या होता है, P0 माइनस P बटे आपका P। तो बच्चों ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू, ठीक है, आपका ये हो जाएगा M, यहाँ पर M आपका हो जाएगा ये स्मॉल बटे आपका MB इंटू क्या हो जाएगा आपका WA। तो बच्चों मान रखेंगे, मान रखने पर तो यहाँ पर मान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका 75, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा बच्चों 75, यहाँ पर क्या दिया है 100 बटे आपका हो जाएगा 75 बराबर आपका हो जाएगा, इसमें डब्ल्यू भी निकालना है तो डब्ल्यू भी इंटू आपका हो जाएगा 18 बटे आपका हो जाएगा 60 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो बच्चों अब देखिए यह आपका हो जाएगा 1/, जब इसको, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/3 बचा।
तो अब हो जाएगा WB इंटू 18/60, 60, 18/60 कितना आ गया बच्चों? 18/60। तो इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100। कितना हो गया? 100। अब बच्चों WB इधर ले लेंगे पक्षांतर, तो हमारा क्या हो जाएगा? 60 गुणे 100 बटे आपका कितना हो जाएगा? तो बच्चों हम देखते हैं कि वाष्प दाब में आज आपेक्षिक अवनमन का मापन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द, ठीक है, वेपर प्रेशर, इसने किसने दिया था? ओसवाल्ड एंड वाल्कर मेथड भी कहा जाता है, ओसवाल्ड और वाल्कर। इसमें क्या होता है बच्चों? देखिए, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मापन, ठीक है। तो इस चित्र के द्वारा, ठीक है, इस विधि में उपकरण में कांच की क्या होती है? नलिका होती है, ठीक है, कांच की नलिका होती है जिनमें क्या होता है डेयरी एयर, ठीक है, डेयरी एयर होता है जिनमें क्या होता है? अवाष्पशील विलयुक्त विलयन, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन होता है। और जिस पे क्या होता है? ठीक है, दाब, दाब जो आपका होता है या तो वाष्प दाब विलयन जो क्या होता है? PS किसमें होता है? वाटर में। किसमें होता है? वाटर में। जब यह, ठीक है बच्चों, यह आगे की कांच की नलिकाओं में प्रवेश करता है तो यह किसमें? यह विलायक के रूप में। किसमें? यह विलायक के रूप में बदल जाता है। और क्या होता है? P0। आपका P0 क्या है बच्चों? यह P0 होता है आपके, ठीक है, जो विलायक होता है, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? विलायक का वाष्प दाब होता है वह उसमें। तो बच्चों क्या होता है? इसके आगे निर्जल, क्योंकि उनमें से वाष्प निकल जाता है वह निर्जल CaCl2 में। हाँ, यह क्या हो? निर्जल कैल्शियम, ठीक है, क्लोराइड युक्त नली होती है, कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली होती है, जिनमें क्या होता है? यह क्या होता है? डेयरी एयर, इससे डेयरी एयर निकलता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? जो होता है देखिए, द्रव्यमान में यह कमी शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब के अंतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? अंतर के समानुपाती होता है। या बच्चों विलयन तथा विलायक के द्रव्यमान में होने वाले कमी को ज्ञात कर सकते हैं, होने वाले कमी को ज्ञात कर सकते हैं, या विलायक के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की गणना भी की जा सकती है। या तो बच्चों सोचिए कि आगे कि जो यू नलियों के द्रव्यमान में यह वृद्धि क्या होती है? यह वृद्धि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के क्या होते हैं? वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब के समानुपाती होता है। तो बच्चों यह क्या था आपका? यह हमारा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का मापन, जिसे हम कहते हैं ओसवाल्ड वाकर मेथड। क्या कहते हैं? ओसवाल्ड वाकर मेथड होता है बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है? विलयन के पात्र के भार में कमी, विलयन के पात्र के भार में कमी समानुपाती क्या होता है? PS, ठीक है। तो विलयन के जो पात्र के भार में कमी हो जाता है, ठीक है, वाष्प दाब के विलयन में क्या होता है वृद्धि होने पर हो। तो विलायक के पात्र में भार में कमी, तो यहाँ क्या हो जाता है? P0 माइनस PS में क्या होता है? वृद्धि से जो विलायक के पात्र में क्या होता है? कमी हो जाता है। भी नलिका के भार में वृद्धि, तो समानुपाती P0। तो तीसरा स्टेप है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? जो P0 की वृद्धि, ठीक है, P0 में कमी होता है और उसके भार में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। तो बच्चों जो होता है क्या होता है? समीकरण 2 एवं समीकरण 3 तो लेंगे तो P0 माइनस PS बटे P0 एक फार्मूला है। और नीचे देखिए समीकरण 2 और बटे समीकरण 1, तो इसमें P0 माइनस PS बटे PS हो जाएगा।
तो बच्चों अब हम देखते हैं कि आगे आगे क्या है हमारा, देखिए क्या है 108 ग्राम पानी में x ग्राम ग्लूकोज भरा है। यदि सूक्ष्म वायु को इस विलयन से प्रवाहित किया जाए तो भार में 2.5 ग्राम की कमी हो। इसके पश्चात वायु को विलायक से प्रवाहित किया गया तो भार में कमी कितना हो गया, 5 ग्राम प्राप्त हुआ। तो मिलाए गए ग्लूकोज की मात्रा ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, मात्रा। तो बच्चों अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो पी एच समानुपात आपका 2.5 ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम। तो बच्चों पी जीरो माइनस पी एस समानुपात या बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये इतना ग्राम हो जाएगा बच्चों। ठीक है आपका, तो यह कह सकते हैं कि आपका फार्मूला पी जीरो माइनस पी एस, पी जीरो माइनस पी एस हो जाएगा बच्चों। तो आपका कम बटे पी एस ले लेंगे तो बराबर एन बटे कैपिटल एन। तो बच्चों हम पी जीरो माइनस पी एस की जगह हम क्या रखेंगे, रखेंगे आपका 0.5 बटे 2.5। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, आपका मान रखें 0.5 बटे 2.5। तो आपका x ग्राम था, x बटे 180, ठीक है 108 बटे 18। तो बच्चों ये हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो आपका 1/5 x बटे 180 इंटू 18 बटे 108। तो इससे आप 18 यहाँ पर 10 इससे कैंसिल हो गया तो बचा आपका 2। तो x बराबर 108 गुणे 2। तो बच्चों अब क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा कितना आ गया, है गया 216 ग्राम आ गया। तो बच्चों हम अगला देखते हैं। ठीक है तो बच्चों देखिए आगे क्या है आपका, क्वथनांक का उन्नयन है। क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक, एवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों ये देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको देखते हैं। अवाष्पशील कैसा विलय है, वह अवाष्पशील विलय को, ठीक है वाष्पशील विलायक में, अवाष्पशील विलय हो जो क्या वाष्पशील विलायक में घोलने पर इसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टीवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो डेल्टा टीवी बराबर डेल्टा टीवी माइनस हाँ टीवी जीरो। तो बच्चों इसमें क्या है, देखिए ध्यान देने, क्या है अवाष्पशील विलय है वो वाष्पशील विलायक में। तो बच्चों ये क्या है, मान लीजिए एक पात्र है, क्या है इसमें, ठीक है ऐसे पात्र है, पात्र में क्या है आपका विलय है। कैसा विलय है आपका, अवाष्पशील विलय है। कैसा विलय है, अवाष्पशील विलय है। ठीक है अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय है आपका। कैसा है, अवाष्पशील विलय है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, वाष्पशील, इसमें क्या करेंगे वाष्पशील, ठीक है वाष्पशील विलायक घोला जाए। क्या घोला जाए, वाष्पशील विलायक, क्या घोला जाए, वाष्पशील विलायक घोला जाए बच्चों। तो यह घोलने पर इसके क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। ये जब दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे तो वृद्धि होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या है, आगे हमारा है वाष्प दाब। इसे कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब P0, जो आपका वाष्प दाब P0 P1 P2। तो इसमें क्या है, वाष्प दाब में बदलने के लिए ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ज्यादा ताप की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर है T0, ठीक है या TB0 या TB1 और TB2, तो जो आपका विलायक है, क्या है विलायक है जब उसको क्या करेंगे, वह टीबी जीरो पर क्या होगा, टीबी जीरो पर, ठीक है भूल जाएगा। और विलयन जो आपका फर्स्ट विलयन होगा, विलयन पहला विलयन वो टीबी वन पर, और दूसरा विलयन क्या होगा टीबी टू पर। वह किस में बदल जाएगा, अवाष्पशील में। किस में बदल जाएगा बच्चों, अवाष्पशील। और नीचे क्या है, ताप क्वथनांक है। क्या है, ताप क्वथनांक है बच्चों। तो बच्चों आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन के लिए व्यंजक, क्वथनांक में उन्नयन के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस डेल्टा टीबी जीरो। तो मान लीजिए समीकरण एक, अब विलयन एक तथा दो के वाष्प दाब में अवनमन।
तो 1 और 2 जो हमने ऊपर बात की है, तो 1-2 की बात करेंगे तो आपका डेल्टा P P1 और डेल्टा P2। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका डेल्टा TB समानुपाते डेल्टा P, यह समीकरण 2 जो एक दूसरे के क्या होंगे समानुपाती होंगे होंगे बच्चों। तो बच्चों समानुपाती में जो एक दूसरे के क्या होंगे समानुपाती, जब उसकी वृद्धि होगी तो उसकी भी वृद्धि होगी। तो बच्चों देखिए चूंकि डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा डेल्टा P और P0 और माइनस P, तो डेल्टा TB समानुपाते P0 माइनस P। समीकरण क्या हो गया थर्ड हो गया, क्या हो गया समीकरण थर्ड हो गया। तो राउट रूल के अनुसार या राउट के नियम के अनुसार P0 बच्चों माइनस PS बटे P0, तो जो सालूट होगा मतलब विलय होगा वह अवाष्पशील विलय युक्त, ठीक है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है, यन क्या होगा विलय होगा विलय के लिए, और ठीक है सॉल्यूट और के लिए विलय, ठीक है, ये विलय, और यन क्या होगा विलायक सॉल्वेंट के लिए मोल, ठीक है, विलायक के मोल होंगे, तो यन क्या होंगे विलय के मूल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों मूल हो जाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे विलय के मूल हो जाएंगे, ठीक है, और यन क्या होगा विलायक के मूल। तो बच्चों क्या होगा P0 माइनस PS बटे P, तो बच्चों क्या देखिए वही यन हमारा क्या है विलय के मूल, ठीक है, बटे n प्लस कैपिटल N क्या है विलायक के मूल, या इसे हम बच्चों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं P0 माइनस PS P0, तो W अपान M, तो जो W होगा वह क्या होगा विलय का, ठीक है, विलय का भार, तो बटे क्या होगा विलय का अनुभार, तो और W अपान M, तो ये भी क्या होगा विलय का भार, ठीक है, बटे विलय का अनुभार प्लस n विलायक का क्या हो जाएगा मूल। तो बच्चों इसको भी इस प्रकार से P0 माइनस PS बटे P WB इंटू WM और M इंटू M B इंटू WA, तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आपका आपका डब्ल्यू बी हो जाएगा विलय का भार, ठीक है, डब्ल्यू ए हो जाएगा विलायक का भार, और ठीक है कैपिटल एम ए हो जाएगा है विलय का भार विलायक का भार बच्चों सॉरी, और आपका जो ठीक है वह हो जाएगा जो एम ए है वह विलय विलय का भार हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है विलय का भार डब्ल्यू बी, विलायक का भार डब्ल्यू ए, और विलायक का अनुभार एम ए, और विलय का अनुभार क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा। तो बच्चों आगे हम देखते हैं आगे क्या है, देखिए आगे हमारा है एक सवाल है, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को ठीक है 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535, ठीक है, एम से घटकर 17.235 हो जाता है। तो विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करिए विलय का अणुभार ज्ञात करना है बच्चों। तो विलय का अणुभार देखेंगे तो विलय का अणुभार क्या हो जाएगा विलय का भार क्या है डब्ल्यू बी, जो क्या है 10 ग्राम, विलायक का विलायक क्या है जल है, जो आपका भार डब्ल्यू ए बराबर 100 ग्राम, जो देखिए बच्चों दिया है जल का अणुभार कितना होगा 18 ग्राम, और विलायक का वाष्प दाब P0 ठीक है 17.53 विलयन का वाष्प दाब PS विलयन का, यह किसका है विलयन का, जो 17.235 हो जाएगा। तो बच्चों आप फार्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे इसको, देखिए आपका क्या P0 माइनस PS बटे P0, तो बच्चों क्या बराबर WB इंटू एम ए बटे MBWA, तो इनमें क्या निकालेंगे बच्चों हमें विलय का अणुभार ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है विलय का अणुभार, तो हम क्या निकालेंगे MB, तो बच्चों यहाँ पर मान रखने पर आपका यहाँ मान रखेंगे, यहाँ रखेंगे 10 ग्राम यहाँ 18 ग्राम, MB निकालना यहाँ 100 ग्राम। तो बच्चों अब देखिए आपका इसमें ठीक है इससे इससे 10 डिवाइड हो जाएगा बचेगा 10, यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे बचेगा 10,
इसमें भाग देंगे तो बच्चों 1.8, तो आपका 0.3 बचा और 17.35, 1.8 MB। MB इधर ले लेंगे बच्चों, तो आपका क्या MB इधर ले लिए, तो 1.8 इंटू 17.235/3, जब डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आएगा, 103.4 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। तो ये बच्चों क्या था, यह सवाल था जो आपको हम सॉल्व करके बताए। तो बच्चों देखिए राउल्ट के नियमानुसार क्या भी हम देखिए P0 माइनस PP बटे, तो x बराबर क्या W अपान M, W बटे M प्लस WM। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका P0 माइनस P और P0, तो W बटे M, W बटे M, जहाँ बच्चों W तथा W क्रमशः विलय एवं विलायक के भार हैं। M इस कैपिटल M तथा स्मॉल m विलायक विलायक एवं विलय के अणुभार हैं बच्चों। तो डेल्टा पी बराबर स्मॉल w कैपिटल एम और स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू कैपिटल W, तो इंटू P0। तो बच्चों क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं देखिए P समानुपाती W बटे M इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखिए समीकरण जो पहले हम दो निकाले थे उस वहां से, तो डेल्टा टीबी समानुपात डेल्टा पी समानुपाते W बटे M इंटू डब्ल्यू, ठीक है बच्चों। तब यहाँ पर हम डेल्टा भी ले लेंगे, हाँ यहाँ पर के हो जाएगा आपका के इंटू डब्ल्यू बटे M इंटू डब्ल्यू कैपिटल। तो डेल्टा टीबी बराबर के अपान 100, 1000 क्या हो जाए 1000, यह समीकरण 5 हो गया। तो के बराबर हम क्या कर ले सकते हैं बच्चों, 1000 के भी ले सकते हैं, जो क्या ले सकते हैं 1000 के और बी जो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान को समीकरण 4 में रखने पर, किस में रखेंगे 4 में, जो कहां पर के स्थान पर, तो डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू के बी डब्ल्यू बटे एम इंटू डब्ल्यू, यह आपका प्राप्त हुआ। जहां बच्चों क्या है, जहां के बी मोल उन्नयन स्थिरांक है, क्या है मोल उन्नयन स्थिरांक है। और बच्चों देखिए यह मोललता क्या होता है, W अपान M इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 मोललता। अब समीकरण क्या 6 और 7 से डेल्टा टीबी बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टीबी बराबर देखिए जहां के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपका M बराबर W अपान M इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, यह आपका समीकरण 7। तो समीकरण 6 और 7 से, तो डेल्टा टी बराबर के बी इंटू एम हो गया, तो ये समीकरण 8 प्राप्त हुआ। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या है कि डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। तो बच्चों देखिए विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलय की मोललता सांद्रता के समानुपाती होती है। तो बच्चों अभी हम जो पढ़े क्या पढ़े, डेल्टा आपका टीबी, ठीक है, टीबी बराबर के बी, क्या पढ़े के बी इंटू एम। तो बच्चों एम क्या होता है, देखिए विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, क्या होता है समानुपाती होता है। तो बच्चों अब देखते हैं जैसे आगे है 3.0 ग्राम NH2CO NH2, ये क्या है यूरिया को 100 ग्राम जल में विलय, ठीक है 100 ग्राम जल में विलय करने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है 0.52 के किग्रा मोल इनवर्स है। तो बच्चों इसमें देखते हैं, ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे, जो आपका सॉल्व करेंगे हल करेंगे तो लिखेंगे जो यूरिया क्या है बच्चों विलय है, क्या है यूरिया आपका जो है वह क्या है विलय है, आपका विलय है। विलय का भार क्या है, विलय का भार आपका स्मॉल w बराबर 3 ग्राम या 3 ग्राम ले लेते हैं, कितना ग्राम 3 ग्राम आपका है बच्चों, कितना है 3 ग्राम, ठीक है। दशमलव हट जाएगा, जब बच्चों क्या करेंगे 3.0 बटे दशमलव हटाएंगे यहाँ से 10, तो आपका 3 ही बचेगा।
तो बच्चों आगे क्या है, विलायक का, ठीक है, जो विलायक है, विलायक मतलब जल, क्या है, जल, जो विलायक है जल का भार, ठीक है, का भार, भार हो गया, जो आपका कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या है, 100 ग्राम, क्या है, 100 ग्राम है बच्चों। अब हम देखिए के बी हमारा कितना दिया है, जो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी बराबर हमारा दिया है 0.52, ठीक है, ठीक, आपका केल्विन, केल्विन, आपका केल्विन किग्रा मोल दिया है बच्चों इनवर्स। तो बच्चों अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूरिया का अणुभार निकालेंगे। तो हमारा जो है NH2 CONH2 का अणुभार, का अणुभार, तो बच्चों अणुभार निकालेंगे कितना होगा, आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 ग्राम, कितना हो जाएगा, 60 ग्राम प्रति मोल, ठीक है बच्चों। कैसे निकालेंगे इसका, तो बच्चों यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 14 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, कार्बन कितना है, 12 है, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 16 है, फिर नाइट्रोजन कितना है, 14 है, फिर आपका कितना है, 2 है। तो बच्चों कितना हो गया, 16 और 12 कितना हो गया आपका, आपका 28, और फिर ये आपका कितना हो गया, 44, 44 और 14 कितना हो गया 58 और 2, ठीक है, 60 हो गया बच्चों। तो हम जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर, क्या जानते हैं बच्चों, डेल्टा टीवी बराबर क्या जानते हैं, 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा, ये हम इस कैपिटल डब्ल्यू, अब मान रखेंगे बच्चों डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टीबी बराबर, देखिए बच्चों डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा आपका 1000 इंटू आपका 0.52 इंटू 3 ग्राम बटे कितना हो जाएगा, 60 बटे आपका क्या हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 जीरो से यहाँ पर काट दिए बच्चों। अब आपका क्या बचा, आपका बचा इसमें, ठीक है, इससे आपका डिवाइड ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इससे काटेंगे तो बच्चों आपका 0.26 आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 0.26, क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, केल्विन। यह था आपका, ठीक है, यह आपका एग्जाम्पल था। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जो अगला एग्जाम्पल क्या है देखेंगे, अगला एग्जाम्पल हमारा है बच्चों, देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें, ठीक है, 3 ग्राम पदार्थ और 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक इतना दिया है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। इसकी गणना करना है, अणुभार की गणना करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर विलय काम, ठीक है, विलय काम क्या दिया है, विलय का भार कितना दिया है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 3 ग्राम, कितना दिया है, 3 ग्राम यहाँ, और विलायक का, विलायक का, विलायक कौन है, जल है, विलायक जल का भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना है बच्चों, 50 ग्राम, कितना है, 50 ग्राम यहाँ पर दिया है। तो बच्चों अब देखिए जो विलयन का कहेंगे, विलयन का, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना दिया है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक डेल्टा टीवी बराबर, ठीक है, 100.51 डिग्री दिया है। अब बच्चों इसमें जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक
ठीक है। क्वथनांक, जल का क्वथनांक क्या है, केबी बराबर, ठीक है, या T0 बराबर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पर जो हम निकालेंगे टीबी बराबर आपका टीबी माइनस T0, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 100, ठीक है, 100.51 माइनस 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 0.51 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला से, यहाँ देखिए यहाँ पर फार्मूला से, तो फार्मूला हमारा क्या है, डेल्टा टी बी बराबर, ठीक है, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्लू बटे, नहीं, इंटू 1000, ठीक है, आपका हो जाएगा स्मॉल एम और कैपिटल डब्लू। तो मान रखेंगे बच्चों, यहाँ डेल्टा टी भी कितना आया, निकालें 0.5 ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब आपका क्या हो जाएगा, के बी आपका दिया है, के बी आपका दिया है 0.511 इंटू 3000, क्या हो जाएगा 3000, क्योंकि यहाँ पर 1000 ए हो गया और आपका 3 बटे आपका क्या हो जाएगा, आपका, ठीक है, मान रखेंगे तो स्मॉल एम का मान कितना है बच्चों, स्मॉल एम का मान आपका है, क्योंकि बच्चों स्मॉल एम ज्ञात करना है, तो एम और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है आपका 50 ग्राम, कितना है 50 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम इधर लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 0.51 इंटू 3000, क्या हो जाएगा 3000 बटे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 0.51 इंटू 50, तो बच्चों इससे इससे कैंसिल हो गया, और आपका एक जीरो से जीरो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करने पर आपका कितना आ गया, 60 ग्राम, क्या आ गया 60 ग्राम प्रति मोल, क्या आ गया 60 ग्राम प्रति मोल आ गया आपका बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, तो बच्चों देखिए हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होता है, डिस्प्ले ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो द्रव जो ठोस में बदल जाए, वाटर जो फ्रीजिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेल्सियस में आइस पर बदल जाए, ठोस क्या हो मेल्टिंग पॉइंट जो द्रव में बदल जाए 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो बच्चों अब देखिए हिमांक, हिमांक द्रव पर ठोस साम्य होता है, हिमांक द्रव पर ठोस साम्य होता है, तो द्रव क्या, द्रव जो ठोस में बदल सकता है, ठोस द्रव में बदल सकता है, इसलिए साम, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका, ठीक है, दाब है वो बढ़ेगा तो डेंसिटी भी, घनत्व भी बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों देखिए क्या कहते हैं, वह ताप जहां पर द्रव एवं ठोस का वाष्प दाब समान हो, क्या हो, देखिए आपका वाष्प दाब, द्रव और ठोस का वाष्प दाब समान हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो बच्चों जैसे देखिए क्या होता है, जैसे फ्रीजिंग, यह आपका शुगर है, ठीक है, और यह आपका फ्रीजिंग हुआ तो यह आइस, शुगर फ्री फ्रीजिंग, और यह आपका क्या हुआ H2O और शुगर, जो यह क्या हो जाएगा, यह आइस के साथ, बर्फ के साथ शुगर भी क्या हो जाएगा, जम जाएगा या फ्रीजिंग हो जाएगा बच्चों, और यह H2O और शुगर। तो बच्चों अब देखिए केवल विलायक ही फ्रीजिंग होता है, कौन होता है, विलायक ही फ्रीजिंग होता है। तो बच्चों इसमें देखेंगे जैसे वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब हो गया, ये आपका F2 F1 और F0 ताप हिमांक हो गया। तो जो जल विलायक होता है, ठीक है, वह होता है, इसके बाद आपका विलयन होता है, फिर विलयन वन, फिर विलयन, जिनमें विलय और विलायक जो क्या होते हैं, आइस किसमें होते हैं, सॉलिड में, या क्या होते हैं, सॉल्वेंट, मतलब विलायक के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से F2 पर क्या हो जाएगा बच्चों, जल विलायक, F पर क्या विलयन, F2 पर क्या हो जाएगा आपका विलयन। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों।
अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या होता है, हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एफ बराबर टी जीरो एफ इंटू और माइनस टी एफ, सॉरी बच्चों, समीकरण एक। तो समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक आप ले लिए, तो आपका डेल्टा टी एफ वन बटे डेल्टा टी एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी पी बटे डेल्टा पी। तो बच्चों यहाँ पर क्या लेंगे, डेल्टा टी एफ, ठीक है, समानुपाती डेल्टा टीपी, समीकरण दो। तो क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। तो बच्चों इसमें समझने की बात है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी जीरो, तथा अणुभार m है। तो डेल्टा टी पी समानुपाती डेल्टा, अरे सॉरी, डेल्टा पी समानुपाती डब्ल्यू बटे m इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो हम क्या करते हैं, समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या हो जाएगा बेटो, बेटा, तो डेल्टा टी एफ समानुपाती डेल्टा पी समानुपाती डब्ल्यू बटे एम इंटू डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। तो जहां बच्चों देखिए, जहां के स्थिरांक, अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर के बराबर डब्ल्यू बटे एम कैपिटल डब्ल्यू। तो बच्चों जहाँ के स्थिरांक का अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, डेल्टा आपका टी एफ बराबर के बटे 1000, तो के बटे 1000 के एफ बराबर, तो बच्चों यहाँ पर क्या, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो बच्चों एम बराबर जो हम क्या करते हैं, अणुभार निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, अणुभार निकालने के लिए यह फार्मूला है बच्चों। तो अणुभार, तो हम आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हमारा है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकाल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, ठीक है, विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। तो बच्चों हम चलते हैं इसमें, देखिए जो विलय का भार है, जो विलय कौन है, एथिलीन है। तो विलय का जो भार है बच्चों उसमें हम देखेंगे, तो विलय का भार क्या है, तो सॉल्व करेंगे। विलय का, विलय का भार बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 45 ग्राम, कितना हो जाएगा, 45 ग्राम। और बच्चों क्या हो जाएगा आपका, विलायक का, विलायक कौन है, जल है, विलायक कौन है, जल, H2O है, का भार, का भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, 600 ग्राम, कितना हो जाएगा, 600 ग्राम। तो बच्चों अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारा C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकाल है, क्या है, इसका अणुभार, का अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, अणुभार आपका हो जाएगा 2 × 12 + 1, ठीक है, C1 हो जाएगा, यहाँ पर गुणे का निशान 6, क्योंकि बच्चों यहाँ पर 6 कार्बन है, तो +2 इंटू 16। तो बच्चों जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 62 ग्राम, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जल के लिए, अब के एफ बराबर कितना दिया है, ठीक है, के एफ बराबर आपका 1.86, ठीक है, 1.86 केल्विन होता है, केल्विन की ग्राम, की ग्राम मोल होता है बच्चों, ठीक है, केल्विन की ग्राम मोल होता है। तो बच्चों अब देखिए, अब फार्मूला क्या है हमारा, सूत्र है, तो डेल्टा टी एफ बराबर आपका के एफ इंटू 1000 स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या होता है, एम इंटू इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब आपका हो जाएगा, रखेंगे मान, तो आपका 1.86 इंटू 1000 इंटू आपका 45 बटे बटे आपका क्या हो जाएगा, 62 इंटू 600 हो जाएगा।
अब बच्चों यहाँ से 2 कैंसिल हो गया आपका 2 जीरो, ठीक है? तो गुणा भाग करने पे कितना आएगा बच्चों? 2.2 क्या आएगा? केल्विन आएगा। केल्विन आपका आएगा। तो बच्चों अब देखिए एक तो आ गया आपका हिमांक अवनमन। अब बच्चों आपका निकालेंगे, ठीक है? डेल्टा आपका निकालेंगे। देखिए डेल्टा आपका टी एफ टी जीरो माइनस टी एफ। तो बच्चों आपका डेल्टा टी एफ कितना आ गया? 2.2 बराबर आपका 273, ठीक है? 273 दशमलव 15, क्योंकि ये केल्विन में क्या होता है? आपका टेम्परेचर होता है। ये आपका टी एफ आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे? 273.15 माइनस 2.2। तो जब इसको क्या करेंगे बच्चों? अब इसको हम घटाएंगे इसमें से, तो हमारा 270.95 क्या आ गया? केल्विन आ गया। ये बच्चों आपका क्या आ गया? आपका टीएफ आ गया। क्या आ गया? टीएफ। टीएफ को क्या कहते हैं? विलयन का हिमांक। क्या कहते हैं? विलयन का हिमांक कहते हैं। का हिमांक कहते हैं। तो बच्चों अब यह क्या हुआ? विलयन आपका समाप्त हो गया। ये दूसरा पार्ट था। तो बच्चों हम आपको सवाल भी बताएं, डेफिनेशन भी बताएं। तो बच्चों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या मिले? सभी को क्या मिले? मोटिवेशन मिले, जिससे